What is social adaptability? Being adaptable. Simple. It is not that simple. I'll simplify it further. But this is being adaptable. So adaptable to whom? To everyone. To seniors, to juniors, to peers. समझ में आ रहा है? एक कहते ना, एक पारसी जब आए थे, पारसी जब इंडिया में आए, बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो पारसी लोग शिप में आए, शिप बोट में आए, उनको भगा दिया वहां से। पर्शिया वाज अ प्लेस, तो वहां से इसीलिए इनका नाम पड़ा पारसी। तो पर्शिया वाज ईरान, वहां से भाग के आए। तुम आगे आ जाओ पवन। तो पर्शिया से जब वो आए तो सेल करते रहे करते करते वो कहां पे आके आए? एक जगह है संजान। संजान इज अ प्लेस इन गुजरात, साउथ गुजरात। संजान के पास आए। संजान के पास जब वो आए तो अब एंकर डाला उन्होंने, अपना हुक डाला, और उनके जो पारसियों के जो लीडर थे वो मिलने आए वहां के राजा से। तो अब राजा ने देखा कि यार ये तो बड़े अलग से हैं, इनकी लैंग्वेज अलग सी है, इनकी बातचीत की तरीका अलग है, इनका सब कुछ अलग है। ये हमारे में अगर मिलेंगे तो हो सकता है हमारा पूरा जो कल्चर है, जो हमारा अपना सेटअप है, वो ठीक नहीं रहे। वहां के राजा ने, ये डर लगा उनको। बड़े अच्छे थे वो राजा, बुरे नहीं थे, बट उनको डर था। तो अब कैसे समझाएं? लैंग्वेज वाज अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्लास मंगाया और उसमें एक दूध का एक वो मंगाया, और ग्लास में पूरा दूध ऊपर तक भर दिया, टिप तक भर दिया। कहने का तात्पर्य ये कि हम लोग तो भरे हुए ऊपर तक, हमारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो पारसी जो थे, उनके जो हेड थे, वो बहुत समझदार थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा शुगर लिया और शुगर को मिल्क में मिक्स कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ये शुगर इस दूध में मिलके इसके मिठास को बढ़ा रही है, वैसे ही हम आपके इस साम्राज्य में मिलके आपकी मिठास को। बहुत अच्छा लगा राजा को, और तब से उन्होंने वहां पे, और वहां से शुरुआत हुई। और पारसी देखो कहां से कहां तक चले गए। Richest, we should not call them minority. Everyone is an Indian. So Jamshedji Tata, Ratan Tata, Sam Manekshaw. So there's one famous restaurant in Mumbai, corner. Yeah, Leopold. Yes. Leopold, Montague. Entire Bombay they built. They're amazing guys. I'm forgetting one very prominent name. Cyrus Mistry, the one would. So there's also story like previously in Mumbai people don't used to buy places which are on the corner because they consider themselves unlucky. So the Parsis were the first one who actually buy those corner stores and they started their business. Yeah. So what I mean to say is, this is social adaptability. This is social adaptability. कल्चर्स का डिफरेंस है, बट अडेप्ट कर गए, तभी तो पारसी इतने बढ़ गए। एडेप्टेबिलिटी। तो आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी आपकी वो कला है, आपकी वो एबिलिटी है, जिसमें आप सीनियर से भी, जूनियर से भी, बच्चों से भी, नेबर से भी, एल्डर से भी कनेक्ट कर पाए, कलीग से भी, सीनियर कलीग से भी, जूनियर से भी। ये एक गिफ्ट है। अगर आप सोशली एडेप्टेबल नहीं हैं, अगर आपको बहुत दिक्कत होती है, तो आपको इस पे काम करना चाहिए, है ना? आप ग्रुप में कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे? मैंने उसी दिन सिखाया था कि योर ग्रुप गोल इज मोर सुटेबल इफ यू कंसिडर द ग्रुप एज योर ओन। आप अडेप्ट तो कर ही नहीं रहे ग्रुप में, ग्रुप को अपना समझ ही नहीं रहे हैं, सामने वाले को अपना शत्रु समझ रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि मैं ग्रुप टास्क करूंगा। तो शत्रु के साथ तो ग्रुप टास्क नहीं कर पाएंगे ना, है ना? महीन चीज है, बारीक चीज है, बट ये है सच। तो अगर सोशल एडेप्टेबिलिटी को हमको समझना है, तो पहली चीज जो मैं इसमें समझाना चाहूंगा वो है EQ। और EQ को समझाने के लिए पहली चीज जो मैं समझाना चाहूंगा वो है एम्पैथी। व्हाट इज एम्पैथी? शूज। जो फ्रेज है वो ये है कि एम्पैथी इज पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर पर्सन एंड देन फील द पेन।
अब आप कहोगे ये शूज में क्यों डालना है पैर, रही तो स्नीकर्स में तो पेन होगा ही नहीं, तो कौन सा पेन है ये? सिचुएशन कैसे ये फ्रेज बना कि पहले के जमाने में कैसे शूज होते थे, वो लेदर वाले बाटा के शूज पहने तुमने? हमने बहुत पहने बचपन में। बचपन में हम नया नया शूज पहनेंगे, नया नया शूज बहुत काटता है। अब नहीं काटता, आजकल के जगह पैडिंग वैडिंग कुछ कर दिया वो लोगों ने, बट पहले तक एकदम रॉ होता था। तो यहाँ जगाओगे बाटा का शूज यहाँ पहनोगे, यहाँ काट देगा वो। काट देगा मतलब यहाँ पे कट हो जाएगा, वो कट होगा। अब बार बार शूज उसी कट को ऐसे ऐसे, इट इज लाइक जख्म में नमक छिड़कता रहेगा, वो बहुत पेन करता है वो, इट्स वेरी पेनफुल। तुम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है बट इट्स रियली पेनफुल। तो अब वो बंदा बोल रहा है क्लासमेट को अपने, यार बड़ा पेन हो रहा है यार। क्लासमेट कह रहे इतना सा तो कट है, पेन क्या हो रहा है? ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाई यू पुट योर फीट इन माय शूज फर्स्ट, यू पुट योर फीट इन देन फील द पेन। सो दैट्स व्हाई दिस फ्रेज एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? दूसरों की तकलीफ को, परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को वहां पहुंच के फील करना, उसको महसूस करना, यह है एम्पैथी। समझ में आ रहा है? आप तभी किसी की दिक्कत, परेशानी और दिक्कत को महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, जब आप एक्चुअली उससे कनेक्ट करेंगे, है ना हर्ष? आप कनेक्ट ही नहीं करोगे, आपको मतलब ही नहीं है, भाड़ में गई जनता अपना काम बनता, तो फिर आप में एम्पैथी कहां से आएगी? तो आप में सिंपैथी होगी। तो एम्पैथी का ऑपोजिट है सिंपैथी। इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट्स लाइक अ नेगेटिव वर्ड। ओहो बड़ा दर्द हो रहा होगा बेचारे, इट्स सुपरफिशियल। सिंपैथी इज वही जो हमने कहा था, नहीं मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई। तो सिंपैथी दिखा देंगे लोगों, फीलिंग वेरी सॉरी, देयर इज नो कनेक्ट। इफ यू रियली हैव टू फील सॉरी, you have to get into my shoes, right? And if you get into my shoes and feel my pain, you have something known as empathy. You are able to connect. You'll be surprised, many people do not connect to their own parents. नहीं करते हैं कनेक्ट, अजबे उनका सोच है, विचार है अलग। दे डोंट कनेक्ट। लड़का बोल रहा है कि मुझे तो सीपीएल करना ही करना है, सीपीएल करना। क्यों करना है सीपीएल करना? क्यों? मुझे पायलट बनना है। सीपीएल करना है तो कितना खर्च आएगा? लेट से 1.5 करोड़, नहीं 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ फादर कहां से लाएंगे? ही डजंट केयर, he doesn't care. He knows his father is a normal banker or normal worker, he cannot afford, but he said I don't care. He doesn't connect to his father, he has no empathy, he has no idea what his father is going through. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑयल क्यू है, जीरो। वहीं पे दूसरा बच्चा है, देख रहा है पिताजी की तकलीफ है, प्रॉब्लम है, ट्यूशन पढ़ाने लग रहा है वो। समझ में आ रहा है? ट्यूशन से 10,000 रुपए कमाता है, 8,000 रुपए पापा को देता है, मम्मी को देता है। इसको कहते हैं हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तब अपना एजुकेशन का फंडिंग करता है। पायलट बनने का शौक है तो एयरफोर्स में ज्वाइन करो। समझ में आ रहा है? अपने बल पे करके दिखाओ। समझ में आ रहा है? तो सोशल अडेप्टेबिलिटी का आयाम यही नहीं है कि आप सोसाइटी में कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, इसका आयाम ये घर से ही शुरू हो जाएगा। घर में आप कितने अडेप्टेबल हैं, कितना कनेक्ट करते हैं। इंटरव्यूअर का सवाल घर पे इसीलिए बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तो पहली बात इसमें हो गई एम्पैथी। आप सड़क पे चल रहे हैं, आप मान लो सड़क पे चल रहे हैं, मान लो आप गाड़ी में बैठे हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कि क्रॉसिंग आई, क्रॉसिंग में कुछ गरीब से बच्चे हैं, वो कुछ सामान बेच रहे हैं, फालतू का सामान बेच रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है। पेन बेच रहे हैं, लंबे लंबे पेन, कुछ 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 छोटा छोटा सामान बेच रहे हैं। आप देखेंगे कुछ लोग वो सामान खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं, हो सकता है उसका यूज ना करें वो। मैंने तो उन लोगों को भी देखा है जो खरीद के उन्हीं को वापस दे देते हैं, कोई बात नहीं तुम और भेज दो। क्या क्या व्हाट इज द रीजन?
दे आर सो मच मूव्ड बाय देम। वो एक अंदर से भावना है, यार ये लड़का अपनी धूप में इतना परेशान है, आई शुड हेल्प हिम। दिस इज, यू आर एबल टू एसोसिएट, करेक्ट? एम्पैथी, यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन हिज शूज, यू आर अंडरस्टैंडिंग हिज पेन एंड यू आर गोइंग दैट व्हाटएवर लिटिल यू कुड डू। कई लोग कहेंगे पूरा सिस्टम खराब हो गया है, इसको यहाँ पे किसने अलाउ किया है, व्हाई शुड ही बी देयर, है ना, इसको तो काम करना चाहिए, फलाना फलाना, उनके अपने रीजंस होते हैं, वो भी सही है टू सम एक्सटेंट, बट उनकी एम्पैथी नहीं है। Getting my point? Reaching out that extra mile for someone whom you may not meet again. That is your empathy. Getting a point? Getting a point? Yes, sir. Social adaptability is primarily around your empathy. ठीक है? Your ability to adapt now. So another point which comes is adapt. अब आप मान लीजिए शहर में रह रहे हैं, आप गांव चले जाते हैं घूमने के लिए, अपने घर चले जाते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते होंगे, चाहे अंकल रहते होंगे, वहां जाके हम नखरे मार रहे हैं, यहाँ तो यार कुछ सिस्टम इज नॉट गुड हियर। कम ऑन, अडैप्ट, एंजॉय व्हाट इज देयर, एंजॉय दैट रस्टिसिटी। खुश होके वहां पे आप एंजॉय करें, आप उनके साथ मिलके उसी चूल्हे में खाना बनाएं, बैठें, लोगों से बातें करें। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू केम फॉर, राइट? एंड यू आर ट्राइंग टू शो ऑफ कि आई एम वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। आपकी एडेप्टेबिलिटी हाई होगी, आपको जरा सी भी परेशानी नहीं होगी, आप आराम से गांव में 2-3 दिन मजे करके आएंगे, मेमोरीज बनाएंगे, पेड़ पे चढ़ेंगे, आम तोड़ेंगे, पतंग उड़ाएंगे, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू गो बैक। And if you are not an adaptable person, you will wait for when to go out. But what is happening here? You are missing so many moments. You are missing so much of energy. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Adaptable होना है आपको। एक कहावत है इंग्लिश में, if you are in the Rome, behave like Romans. आप अब जर्मनी पढ़ाई करने चले गए, जर्मन्स की तरह रहिए भाई। Learn their skill, their way of living. It is definitely positive. That's why they're so progressive, right? Learn what you can. ये नहीं जैसे मैंने कहानी सुनाई थी, बेंगलोर चले गए पढ़ने के लिए और बेंगलोर में एक बिहार बना लिए। What is the problem? Adaptability. वो लड़का आया था पढ़ने के लिए, देख रहा है डिफरेंट कल्चर का सेटअप आ गया, साउथ इंडियन भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, गुजराती भी है, महाराष्ट्रियन भी है, हर तरह के लड़के आए हैं। This is your chance to explore, to adapt to this new setup and find your best. Work on the things which you have been lacking, which you have been missing back home. But what you do is, yeah, this is very uncomfortable, I can't do it. So what do? You find escape. So you take a house on rent, रेंट पे घर ले लिया 4 अपने जैसे लड़कों के साथ, अब उसी में वही बेंगलोर में मिनी बिहार बन गया। तो फ्लैट के बाहर बेंगलोर, फ्लैट के अंदर एडेप्टेबिलिटी। समझ में आया? नई चीजें जानने में, नई भाषा को जानने में, नए कल्चर को जानने में कोई बुराई नहीं। इससे ये नहीं जाहिर होता है कि आप अपने कल्चर के प्रति वफादार नहीं। इट डजंट मीन दैट वे। इट ओनली मीन्स दैट यू आर ओपन, यू आर अडेप्टेबल। यस, राइट? हर्ष, समझ में आ रहा है? ये 10 पुशअप मारोगे। जैसा देश वैसा भेष, टू अ लार्ज एक्सटेंट। जैसा देश, समझ में आ रहा है? एक बड़ा फेमस गाना है, गाने से जैसा देश से मुझे याद आ गया कि तुम अगर हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं। फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए इस बंदे का। तुम अगर हमको ना चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। क्यों भाई? हद हो गई है, अजबे लेवल का फ्रस्टू है ना? नहीं चाह रही तुमको, तुम नहीं हो इस लायक, तुम किसी और को चाहोगे तो दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी भाई? हाँ, ऐसे फ्रस्टू हमारा मूवी सब है ना, गजब का फ्रस्ट्रेशन दिखा रखा उसमें। आराम से गा रहा है बंदा, बहुत एंजॉय करके गा रहा है। तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, मतलब मैं ऐसे फ्रस्ट्रेटेड घूमता रहूंगा, मुझे दिक्कत तब होगी
जब तुम किसी और को चाहोगी। गजब का बंदा है, समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना तुम में से कोई? आर यू श्योर? अरे तुमको नहीं चाह रही, तुम इस लायक बनो कि वो चाहे। अगर ऐसा ही है तो अडेप्ट करो अपने आप को, एक एनवायरनमेंट में अडेप्ट करो। रोए मत, रोते मत रहा करो। ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है, तो ये ठीक नहीं है तो वो अपने लिए भी रोते रहोगे, मैं ठीक नहीं हूं, किसी काम का नहीं हूं, यूजलेस। सबसे ज्यादा अडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम अपने आप से हो जाए, अपने आप से दिक्कत हो जाएगी। जिस बंदे को अकेले मजा आने लगी ना, उससे तो लकी कोई बंदा ही नहीं। आई एम टेलिंग यू, moment you learn to live alone and enjoy, it means you are very comfortable with yourself. You are absolutely adaptable to yourself. तब आपको किसी के साथ अडेप्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। पकड़ पकड़ के किसी को पकड़ना, ये अडेप्टेबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? अडेप्टेबिलिटी अपने आप को ऐसा बनाना कि लोग आपसे जुड़े, लोगों को आपके साथ मजा आए। समझ में आ रहा है? पक्का? लग नहीं रहा मुझे? अडेप्टिबिलिटी के बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है एटीट्यूड। योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। योर एटीट्यूड टुवर्ड्स, आप दूसरों को कैसा देखते हैं? कई लोग दूसरों को बहुत लुक डाउन करते हैं। एक तो ये एलिमेंट है, उनको लगता है कि मैं तो बहुत सुपीरियर हूं, सुप्रीम हूं। ये तो ऐसी है ना। जैसे कि वो मूवी थी लगान, उसमें एक बॉलर है, उसका नाम है कचरा। अब वो कचरा जो है, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट हिम एज ए कचरा, मैच विनर तो वही था। मारी स्पिन उसने 2-3। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी को लुक डाउन क्यों कर रहे हैं? Who has given you this authority and power? समझ में आ रहा है? Everyone has something good about him. I told you ना, look more for positives. Look more for positives. Negatives अपने आप कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कचरा ने मैच जिता दिया, जिताया कि नहीं जिताया? आप किसी को लुक डाउन मत करो। अब इसका रिवर्स भी है। कई लोग को इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि सामने वाले को बहुत लुकअप करने लगते हैं, तो उसमें अपने आप को बहुत लुक डाउन करते हैं। अब वो दौर चला गया। नहीं, वो एक पहले दौर था ना कि एक्टर्स, सुपरस्टार्स। सबसे बड़ा फायदा तो नेटफ्लिक्स वगैरह का ये हुआ है, ओटीटी का और कोरोना का, मैं कहूंगा इस सुपरस्टारडम इज ओवर एंड इट शुड नेवर बी हैव बीन देयर। नो वन इज सुपरस्टार फलाना ढिमकाना। ही इज जस्ट एन एक्टर एंड ही इज एक्टिंग, दैट इज हिज प्रोफेशन। तो हमारी आदत हो गई थी इंडियंस की कि हम सब लोग को सुपरस्टार बनाने घूमते थे। तुम लोगों को राजेश खन्ना साहब का वो किस्सा याद होगा कि जब वो निकलते थे अपनी गाड़ी से, इम्पाला से, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, तो लड़कियां उनकी गाड़ी को किस करती रहती थी, तो वो व्हाइट से रेड हो जाते। समझ में आया? तो वो वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना साहब सड़कों पे बोल रहे थे कि देखो मैं राजेश खन्ना हूं। टाइम इज नॉट फॉर एवर। वक्त का पहिया। इसी पे राजेश खन्ना साहब हमारे एक बार कॉलेज में आए थे, तो बड़ी अच्छी शेर सुनाई थी, तो वो मैं सुना देता हूं कि आज जहां मैं हूं, आज जहां कल कोई और था, आज जहां मैं हूं, नहीं ऐसे नहीं, उल्फते चाहते शोहरते, उल्फते चाहते शोहरते रहती नहीं है सदा। उल्फते चाहते शोहरते रहती नहीं है सदा। उल्फत मतलब मोहब्बत, चाहत लाइकिंग, शोहरत रहती नहीं है सदा। आज जहां हम हैं कल कोई और था, आज जहां हम हैं कल कोई, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।
समझ में आया? समझ में आ गया तुमको योगेश? देयर इज नथिंग परमानेंट। आज जहां तुम हो कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर। इसीलिए एडेप्टेबल रहना, फ्री रहना, लोगों से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। सो योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स should be of kindness, of love, of passion, of belongingness, not of don't do that. At the same time, don't do, oh my God, no, don't do that. Not at the cost of your self-respect. You should admire a person if you like his qualities. Like I'm a big fan of MS Dhoni because he's an amazing man, yeah. Getting your point? Yes, sir. He's a team leader. He's the kind of person India needs in all fields. Right? So you admire people for their qualities, for what they have done, not because of an aura. What aura? I also have an aura then. वो एटीट्यूड भी होना चाहिए थोड़ा सा अपने आप को। मैंने तो उस दिन भी सिखाया था, कारपेट तो बनना ही नहीं है, कारपेट तो एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर समझ में आ गया। लास्ट में इसमें एक और एलिमेंट है, उसको मैं बोलता हूं टैक्ट। टैक्ट, टैक्ट क्या है? टैक्ट इज हाउ यू हैंडल द इमोशन ऑफ अदर पीपल, हाउ यू हैंडल द इमोशन ऑफ, or you can say skillful management of emotions of other people. It's very essential. आपकी बातों से किसी को बुरा ना लगे, आपकी बातों से किसी को, जैसे कि कोई बंदा ऐसे बोले, आई एम टेलिंग यू यू आर नॉट वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू यू आर नॉट। इसी को अगर मैं कहूं, आई एम सॉरी फॉर दिस टाइम वी हैव नॉट बीन एबल टू कंसिडर योर पोजीशन, चेंज हो गया दोनों टोन। So in the first case also you are telling you are not there, second case also you are telling you are not there, but in the second case you are handling his emotion also. Getting your point? कई लोग कहते हैं मैं ब्लंट हूं, तुम ब्लंट नहीं हो, तुम अनकूथ हो। You know the meaning of the word अनकूथ? अनकूथ का मतलब है, गूगल करो कोई, अनकूथ का मतलब है that you're not polished, not suave. What is the meaning of uncouth? Refinement or grace. Refinement or grace is missing. Root. Lacking in refinement. तो refined होनी चाहिए पर्सनैलिटी। आप कैसे बात करते हैं ये आपके एजुकेशन पे जाता है। एजुकेशन का मुख्य एम ये भी है कि आपकी पर्सनैलिटी को पॉलिश किया जाए, ये तो मेन है। एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड में यही अंतर है। क्या अंतर है? एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड में ये अंतर है कि एजुकेटेड जो बंदा है वो पॉलिश्ड है और जो अनएजुकेटेड है वो अनकूथ है। अनकूथ मत बनो। कई लोग कहते हैं आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। नो, डोंट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने थॉट्स में रहिए आप, बट व्हाइल टॉकिंग टू पीपल डोंट बी ब्लंट। You can't justify that. You should be very polished in handling the emotions of other people also. It's very important. And that is the whole idea of education. Educated person, you will not hear a British Englishman telling in this manner. He will not speak like this. He will be very refined. Getting your point? The war may be kahega, I am sorry, I have won the war and I'll have to cut your head now. Getting your point? समझ में आ रहा है? तो रिफाइंड होना बहुत जरूरी है, बदतमीज नहीं होना है। समझ रहे हो? और बदतमीज को फिर जस्टिफाई नहीं करना है कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो, तुम बदतमीज हो, तुम अभी तक पढ़े लिखे नहीं हो, तुम पता नहीं किस ग्रह में रह रहे हो। यू आर फार अवे फ्रॉम एजुकेशन, फ्रॉम सिविलाइजेशन, फ्रॉम सोसाइटी। समझ में आ रहा है? तो बड़े अच्छे अच्छे किस्से हैं। एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि दो राजा थे, आपस में लड़ रहे थे। तो एक राजा ने बोला, इफ आई कम टू योर कंट्री ऑन योर बॉर्डर्स विद ऑल माई आर्मी, with all my horses and with all my cavalry and with all my infantry, I will destroy your nation in one day. ठीक है? दूसरा राजा बहुत कम बोलता था, तो उसने बोला इफ
ठीक है. It is always art of communication. You got the point. What is social adaptability? Are you able to correlate? And will you be able to bring the change in you? Yes, sir. Because this is how your stories will come out. This is how your group discussion, participation, and your attitude towards your group mates will come out, which we will review further in your participations. Getting a point? Or in your stories. But the idea is to understand that social adaptability is a very important OLQ. It is a non-compromisable OLQ. No one will compromise on this. Your social adaptability factor should be very high. ठीक है? बंद कर दो. So I hope you guys enjoyed.